स्मरामि राधापदकञ्जयुग्मं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री यमुना महारानी की जय। राधा रानी की जय। गिरिराज धरण की जय। जय जय श्री राम। राधे। परम कृपालु श्री किशोरी जी के सहित श्री बांके बिहारी के श्री चरणों में बार बार वंदन करते हुए यमुना जी का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो। मंच पर व्यासासन पर आसीन हमारे सबके वर्तमान में भगवत स्वरूप परम पूज्य श्री व्यास जी भागवत जी महाराज, उपस्थित सभी कथा प्रेमी, सभी विद्वज्जन एवं हमारे संगीत पर विराजमान जो भी हैं, सभी को बार बार उनके हृदय में विराजमान बैठे हुए प्रभु के चरणों में बार बार वंदन करता हूँ। जैसा कि हमारे व्यास जी इतनी व्याख्यान दे रहे थे हमारे लिए, ये तो व्यासों की महिमा होती है। व्यास माने विस्तार, किसी भी चीज़ का विस्तार कर देना ये व्यास की खूबी होती है। जैसे प्रसंग का विस्तार कर देना, कभी माखन चोरी लीला को बढ़ा देना, कभी चीर हरण को बढ़ा देना, कभी गिरिराज पूजन को बढ़ा देना, तो ये व्यासों की खूबियाँ होती हैं। और इनके अंदर एक खूबी है, हमारे सुहृद हैं, प्रेमी हैं, हमारा सम्मान करते हैं, इसमें हम भागवत की कृपा समझते हैं। ये शरीर इस सम्मान के लायक तो नहीं है कि मैं किसी का भला कर सकूं, लेकिन तब भी बिहार जी भला कराते हैं तो कर देते हैं। अपनी इच्छा से कुछ नहीं हो पाता है, क्योंकि जीव इतना स्वार्थी है। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति। जब किशोर जी कान पकड़ती हैं और कान पकड़ के कार्य को करवाती हैं तो ज़बरदस्ती करना ही पड़ता है। हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम जेब से 10 रुपये निकाल के खर्च कर सकें, लेकिन जब भगवत कृपा होती है तो व्यक्ति खर्च भी करता है। आप प्रतिवर्ष जो है यमुना पुलन पर झूलन के पर्व पर दिव्य कथा का रस स्वादन करते हैं और व्यास जी हमारे कराते हैं। बहुत ही सुंदर इनके भाव हैं और भाव के कारण ही लोग यहाँ आते हैं। भागवत के मध्य में भागवत के विषय में कहना एक अल्पज्ञता होती है कि हमारे व्यास जी जो है विस्तार से भी आपको बता रहे हैं भागवत के विषय में। तदैव रम्यम रुचिरम नवम नवम। भागवत की कथा को जितना सुना जाए उतना नवीन होता है। पिछले वर्ष जो आपने व्यास जी के मुख से प्रसंग सुने होंगे, वो ही प्रसंग अब सुने होंगे, तो उनमें नवीनता अवश्य आपको नजर आई होगी। तो कहने का मतलब ये हुआ है, भागवत भगवान की कृपा जो है आपके ऊपर इसी प्रकार से अनवरत बनी रहे कि आपको जो व्यास जी प्रसंग यहाँ सुना रहे हैं, आपके यहाँ जाके सुनाएं, उसमें हमेशा नवीनता, नूतनता, यही तो भगवान के दिव्य स्वरूप का प्रभाव है। कि भगवान अगर जैसे कोई एक व्यक्ति होता है, सुंदर होता है, बार बार उसको देखो तो मन उब जाता है, लेकिन बिहारी जी को बार बार देखने से मन उबता है कभी? फिर लगता है आपकी पूर्णमासी में परिक्रमा लगाने जाएंगे तो बिहारी जी के दर्शन करके आएंगे। कितनी भी भीड़ हो, धक्का मुक्की होती रहे, लेकिन बिहारी जी को देखते हैं कि नहीं देखते हैं। उसी प्रकार भागवत की कथा है, भगवान की कथा जो है भागवत की कथा है, भक्तों की कथा ही भागवत की कथा है। और जब श्रीधाम वृंदावन में आप प्रवेश कर गए तो आप भी परम भागवत हो गए। फिर उसमें कहीं कोई यत्किंचित जगह नहीं रह जाती है। आप बड़े ही भाग्यशाली हैं जो सब दिवसों को छोड़ करके, अपने घर बार को छोड़ करके श्रीधाम वृंदावन में इतनी तन्मयता से गोविंद के चरणों में बैठ करके भागवत श्रवण कर रहे हैं, वो भी यमुना के तट पर। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। और हमारे जो व्यासासन पर व्यास जी विराजमान हैं,
इसी प्रकार से वो कथा रस वर्षण हमेशा करते रहें। आप लोगों के जीवन में भगवतमय आनंद हो। आनंद तो नहीं है, खैर सुख है, क्योंकि सुख जो होता है देहजन्य होता है और आनंद होता है परमात्मा जन्य होता है। तो आपको आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि सुख तो वस्तु की प्राप्ति के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन आनंद कभी खत्म नहीं होता है। इसलिए हमारे व्यास जी आपके ऊपर इसी प्रकार से आनंद वर्षण करते रहें और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। धाम में कथा सुनने का महत्व कुछ और होता है, घर में कुछ और होता है, लेकिन भागवत जहाँ भी सुनी जाए वो परम भागवत हो जाते हैं। भगवान उनको अपनी ओर आकर्षण करते हैं और उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करके अपने श्री चरणों में अपने वास प्रदान करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ज़्यादा कहना उचित नहीं, क्योंकि भागवत के मध्य में जो है बोलना अनावश्यक है।